एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी हों ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। लोहे को लोहा ही काटता है, इस कहावत का असली मतलब तब समझ में आता है जब दो मजबूत ताकतें एक साथ आती हैं। भारत और रूस जो दशकों से एक दूसरे के घनिष्ठ साझेदार रहे हैं, एक बार फिर से दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि उनका सहयोग कितना अटूट और प्रभावशाली है। भारत और रूस के बीच 240 फाइटर जेट इंजनों को लेकर एक ऐतिहासिक डील साइन हो सकती है। ये डील भारत की वायुसेना की ताकत को न सिर्फ बढ़ाएगी बल्कि रक्षा प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता के सपने को भी और साकार करेगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस डील की गहराई में जाएं, चलिए जानते हैं अमेरिका के हाथ से ये मौका कैसे छिन गया। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात चल रही थी। खासकर भारत के तेजस फाइटर जेट्स के लिए नए इंजन देने की बात पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अमेरिका अपनी शर्तों और देरी के चलते भारत को इंजन उपलब्ध नहीं करा पा रहा। ये देरी भारत के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। ऐसे में भारत बिना समय गवाए अपने पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रूस का रुख कर सकता है। रूस ने न केवल भारत की जरूरतों को समझा बल्कि 240 फाइटर जेट इंजन की मेगा डील का प्रस्ताव भी दे दिया। ये डील न केवल भारत की वायुसेना के लिए सुखोई फाइटर जेट को अपग्रेड करने में मदद करेगी बल्कि भारत में ही इन इंजनों का निर्माण किया जाएगा। सुखोई फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना का एक अभिन्न हिस्सा है। ये जेट्स दुश्मन को मात देने में महारत रखते हैं, लेकिन हर तकनीक को समय समय पर अपग्रेड करने की जरूरत होती है। एक सुखोई फाइटर जेट अपने जीवन काल में करीब 6000 घंटे तक ही उड़ान भरता है। इस दौरान इसे कम से कम 3 बार इंजन बदलने की जरूरत पड़ती है। इसलिए भारत के पास पहले से ही मौजूद सुखोई जेट्स को अपग्रेड करना और उनकी क्षमता बढ़ाना बेहद जरूरी है। रूस से इन 240 इंजनों की डील इस जरूरत को पूरा करने का सबसे प्रभावी तरीका है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये इंजन भारत के तेजस फाइटर जेट्स में भी लगाए जाएंगे? दरअसल तकनीकी तौर पर ऐसा करना संभव है, लेकिन इसके लिए तेजस में बड़े बदलाव करने होंगे। ये प्रक्रिया तेजस MK2 प्रोजेक्ट में लगभग 2 साल की देरी कर सकती है। इसलिए भारत तेजस के लिए अमेरिकी इंजन का ही इंतजार करेगा। हालांकि कुछ विशेष यूनिट्स में रशियन इंजन लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये प्राथमिकता नहीं है। अमेरिका जो भारत को फाइटर जेट इंजन देने में देरी कर रहा था, अब देख रहा है कि ये मौका रूस के हाथ चला जाएगा। रूस ने समय पर भारत की जरूरतों को समझा। भारत अब रूस के साथ मिलकर इन इंजनों का निर्माण कर सकता है। ये कदम भारत की आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूत करेगा। अमेरिका के लिए ये डील न केवल एक व्यापारिक नुकसान साबित हो सकता है बल्कि उसकी वैश्विक रणनीतिक स्थिति के लिए भी एक बड़ा झटका है। अब अगर भारत और रूस के बीच ये मेगा डील होती है तो ये साबित करेगी कि भरोसेमंद सहयोगी समय पर साथ आते हैं। अमेरिका को ये समझना होगा कि भारत अब किसी की देरी या शर्तों का इंतजार नहीं करेगा। जो समय पर काम आता है वही सच्चा साथी कहलाता है। खैर, ये डील भारत और रूस के रिश्तों को और मजबूत करेगी और भारतीय वायुसेना की ताकत को नई दिशा पर ले जाएगी। आपको क्या लगता है, ये डील भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।